हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का एनुअल एग्जाम यानी कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में मैं कक्षा 11 के भौतिक शास्त्र के यानी फिजिक्स के ऐसे महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न लेके आ चुका हूं जो आप सभी को एक परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको बता दूं, बिहार बोर्ड आपका रूटीन जारी कर दिया है जिसमें 17 मार्च को आप सभी को इससे का परीक्षा स्टार्ट है। ठीक, तो मैं सभी को बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, सभी कोई देख सकते हैं। सभी कोई आपका वाटर मार्क भी लगा है जिसमें आप सभी को बता दूं कि खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा जिसमें 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा जिसमें से आप सभी को 35 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। तो सभी को एक से निवेदन होगा, क्लास को अंत तक वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लास्ट में मैं बताऊंगा सभी को पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलता हूँ। सभी को केवल 35 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 तो मॉड ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 0। 2 नंबर प्रश्न दे रखा है। 2 नंबर प्रश्न, दाब प्रवणता का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा MLT के पावर -1 यानी डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न दे रखा है, देख सकते हैं। 1 कड़ी में म्यू जीरो साइलन जीरो का बीमा निम्नलिखित में किस राशि के बीमा के बराबर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ए बेग के। और अगला प्रश्न दे रखा है 4 नंबर, निम्नलिखित में किस राशि का एसआई मात्रक किलोमीटर स्क्वायर एम्पियर की घात में -2 सेकेंड माइनस क्यू लिखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का विकल्प नंबर बी प्रेरकत्व। अगला प्रश्न 5 नंबर दे रखा है सभी को ही। एक पिंड के विस्थापन का समीकरण एस बराबर AT प्लस BT स्क्वायर द्वारा दी गई है। तो पिंड का त्वरण क्या होगा। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 2D। 6 नंबर प्रश्न दे रखा है, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण गतिशील है किस चाल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का बी नियत वेग से। सभी को ही 7 नंबर प्रश्न है, सदिश कैफ आई प्लस कैफ जे द्वारा एक्स अक्ष के साथ बना कोण कितने अंश का होता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 45 अंश यानी विकल्प नंबर बी। सभी को फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। 8 नंबर प्रश्न दे रखा है, सदिश एफ वेक्टर बराबर 4i कैप -3j कैप के लंबवत दूरी सदिश क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला प्रश्न दिया है 9 नंबर पे, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर 0 तथा बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर 0 तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का मान क्या होगा। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 0 वेक्टर। अगला 10 नंबर प्रश्न पे दे रखा है सभी को ही, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल v से एक कण गतिमान है, आधा वृत्त तय करने में लगे समय में कण का औसत त्वरण क्या होगा। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2b स्क्वायर बटे आर। और अगला प्रश्न 11 नंबर दे रखा है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। 11 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा त्वरण। अगला प्रश्न दे रखा है 12 नंबर, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी तय की गई दूरी के बराबर। 13 नंबर प्रश्न दे रखा है सभी को ही, किसी पिंड पर समरूप बल लगने पर निम्नलिखित में राशि स्थिर रहती है किसका। तो 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी का यानी त्वरण का। 14 नंबर प्रश्न पूछा है, यदि अभिलंब अभिक्रिया दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। तो 14 का सी हो जाएगा समान हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न दिया है, 1 किलो द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो उसका वेग क्या होगा। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 0.45 mn। अगला अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, एम द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी p स्क्वायर बटे 2m। अगला प्रश्न पे चलते हैं 17 नंबर, दे रखा है द्रव्यमान यम तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार के लंबवत टकराता है तो टक्कर के बाद उस v से लौटता हुआ दीवारों की संवेग क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का सी 2mv। 18 नंबर प्रश्न दे रखा है, एक समान ताप
पर दो बाल टकराते हैं संरक्षित भौतिक राशि है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का डी, समवेग। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रट के जाइए, यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। 19वां प्रश्न है, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है, टक्कर का विस्थापन गुणांक क्या होगा? तो 19 का बी हो जाएगा 3/4। अगला प्रश्न 20 नंबर दे रखा है, समान द्रव्यमान के दो कणों में एक स्थिर है तथा दूसरे का त्वरण वेक्टर ए, इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा? तो 20 का करेक्ट आंसर बी, वेक्टर A/2। 21 नंबर प्रश्न दे रखा है, एक कण एक अक्ष के समांतर नियत वेग से चल रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय समवेग क्या होगा? तो 21 का बी हो जाएगा, नियत रहता है। 22 नंबर प्रश्न में चलते हैं, एक ठोस गोले तथा एक पतले गोले खोखले द्रव्यमान का उसके व्यास के गिर्द जड़त्व आघूर्ण बराबर है, तो उसकी त्रिज्याओं के बीच अनुपात क्या होगा? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कड़ी में 5 अनुपात कड़ी में 3। 23 नंबर प्रश्न है, खोखले गोले के भीतर गुरुत्व विभव क्या होता है? तो 23 का बी हो जाएगा, समरूप रहता है। अगला प्रश्न 24 नंबर दे रखा है, एक वलय का द्रव्यमान यम तथा उसकी त्रिज्या r, वलय के केंद्र से गुजरते हुए उसके बल के लंबवत अक्ष के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, mr²। अगला प्रश्न पे चलते हैं 25 नंबर, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण क्या है? तो सी हो जाएगा अपकेंद्र बल। 26 नंबर प्रश्न दे रखा है, द्रव्यमान यम का एक पिंड घूर्णन अक्ष से परितः एक समान कोणीय वेग W के साथ घूमता है, इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण I है, तो इसका कोणीय संवेग हो क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, I। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर, एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव V बराबर gmx है बटे x है, तो जहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा m गोले का द्रव्यमान है, तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का, बिंदु P के गोले के केंद्र से दूरी है। 28 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 44%। 29 नंबर प्रश्न दे रखा है, सभी को एक ठोस गोला बिना फिसले क्षैतिज समरूप पर लुढ़कता है, इसका कोणीय गतिज ऊर्जा तथा रेखीय गतिज ऊर्जा का अनुपात ... के बराबर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए, 2/5। 30 नंबर प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m है, गुरुत्वजनित त्वरण g तथा g का अनुपात बराबर क्या होगा? कैपिटल जी। तो 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, mr²। अगला प्रश्न है 31 नंबर, यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन वेग के आधे वेग से करता है तो पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर होगी। 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 2r के। 32 नंबर प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी के किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या भू स्थित उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या की गुनी है, तो पृथ्वी की उस उपग्रह की परिक्रमा काल बराबर कितना होगा? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 8 दिन के। 33 नंबर प्रश्न दिया है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूम जाती है तो जी का विषुवत रेखा पर क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पूर्वत रहेगा। 34 नंबर प्रश्न है, सुदृढ़ता गुणांक का बीमीय सूत्र होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं 35 नंबर, ताप में वृद्धि से प्रस्थारता गुणांक क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए, घटते हैं। मैं सभी को 35 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, 35 का ही जवाब देना है। मैं सभी को आगे भी बता देता हूँ 70, ताकि सभी को अच्छे से रट के जाइए। देखिए अगला प्रश्न 40। ठीक, चलिए 5 क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, मिलता है तो उसको भी करा दिया जाएगा अगले क्लास में। तब तक 35 का ही आंसर करना है, सभी को ही रट लीजिए। 40 है, सरल आवर्त गति में वस्तु के विस्थापन और त्वरण के बीच कालांतर होता है, तो 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 90 अंश। 41 नंबर प्रश्न दे रखा है, जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति पार करता है तब उस पर होती है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 0। 42 नंबर प्रश्न है, सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, डी हो जाएगा, ध्रुव के विषुवत रेखा पर अधिक होता है।
43 है, एक मात्रा स्प्रिंग निकाय एक बार में दोलन करता है यदि कार क्षैतिज सड़क पर गति से चलता हो तो उसकी आवृत्ति कितना होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी बढ़ेगी। 44 है, पानी के बराबर बूंद का व्यास d एवं पृष्ठ तनाव T है तो बूंद के भीतर आर्थिक गति का क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी 2t बटे स्मॉल डी। अगला प्रश्न दे रखा है 45 नंबर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पारे का गोला बनाने में किया गया कार्य बराबर होगा, तनाव इतना दे रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का सभी कोई सी आंसर। 46 है, बर्नौली प्रमेय सिद्धांत किस पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। सभी कोई एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट के जाइए। 47 नंबर प्रश्न दे रखा है सभी कोई, किसी द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होता है? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जी से कम। अगला है, अगर r/2 तथा r त्रिज्या वाली दो छोटी गोलियां समान नियत वेग से द्रव में गतिशील हो तो उन पर लगने वाला श्यान बल का अनुपात क्या होगा? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी 2:1। 49 नंबर प्रश्न दे रखा है श्यानता गुणांक का बीमा, राइट आंसर हो जाएगा ए। 50 है, संकीर्ण नलियों में द्रवों के प्रवाह के रेनॉल्ड्स संख्या का मान लगभग किसके बराबर होगा? 50 का ए हो जाएगा 1 से 10 के बीच। 51 नंबर प्रश्न दे रखा है केल्विन पैमाने पर एक पिंड का ताप x के है तथा फारेनहाइट पैमाने x माना जाता है तो x का वैल्यू क्या होगा? तो 51 का बी हो जाएगा 574.25। 52 है, धातु की एक ठोस गेंद कोण है, यदि गेंद गर्म करने पर कोण का आयतन क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, यानी विकल्प नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न है, दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक क्या होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा बी घटता है। 54 है, पानी के वाष्पन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मान होता है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी 536 kgCl। चलिए अगला प्रश्न दिया है 55 नंबर दे रखा है द्रव्य के अवस्था परिवर्तन के समय पर ताप निर्भर करता है, 55 का बी हो जाएगा दाब पर। अगला प्रश्न 56 है, नियत ताप पर 7 पर किस द्रव गैस के अणु का गर्म माध्य मूल चालक के अधिकतम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है 57 नंबर, नियत दाब पर किसी गैस के लिए द्रव्यमान का आयतन क्या होगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा परम ताप के समानुपाती होता है। 58 नंबर प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में निम्न में से क्या संरक्षित रहता है? तो राइट आंसर 58 का ए हो जाएगा अणुओं की संख्या। 59 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा हानि की दर वस्तु और परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती है, यह कथन किसका है? तो 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा न्यूटन के शीतलन नियम का। 60 नंबर प्रश्न है, किसी चक्रीय प्रक्रम में किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए बढ़ती है। 61 है, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? तो 61 का बी हो जाएगा 6.62 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 62 है, समतापी अवस्था में ऊष्मागति के प्रथम नियम का निरूपण होता है, 62 का ए हो जाएगा dq बराबर dw। 63 है, ताप के बढ़ने से गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 63 का बी हो जाएगा बढ़ती है। 64 नंबर, विस्पत की उत्पत्ति के लिए ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सा कागज उत्तरदायी होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का बी अपवर्तन। 65 है, खुले आर्गन पाइप में उत्पन्न तरंगे होती हैं, 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ दोनों। अगला प्रश्न 66 नंबर दे रखा है, किसी स्वर की तीव्रता का स्तर यदि इतना डेसिबल हो तो तीव्रता बराबर किसके होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का बी 10⁻⁻10 W/m²। 67 है, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा की अपरगामी तरंग में दो निकटवर्ती स्पंदन के बीच की दूरी क्या होगी? तो 67 का बी λ/2। अगला प्रश्न दे रखा है 68 नंबर, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का विकल्प नंबर बी आवृत्ति पर। 69 दे रखा है, यदि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 4:1 है तब उनके आयामों का अनुपात क्या होगा? तो 69 का ए हो जाएगा 2:1। और अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न पे चलते हैं 70 नंबर पे, डोरी का तनाव बढ़ने पर से अनुप्रस्थ कंपन की आकृति क्या होती है? तो 70 का बी हो जाएगा बढ़ती है। मैं सभी को 70 में 70 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं इसका सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दूंगा, तो आगे अन्य भी पेपर के लिए सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।